शाम का वक्त था। बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। तभी उनका टीचर महेश आता है और सबको एग्जाम शीट देता है। ये लो सभी बच्चे, अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लो और कोई बात नहीं करेगा, समझे? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। महेश बच्चों को आंसर शीट दे देता है और सब बच्चे एग्जाम लिखना शुरू कर देते हैं। तभी क्लासरूम की घड़ी आवाज करती है, टिक टिक टिक। एग्जाम रूम की खिड़कियां अचानक से खुल जाती हैं और तेज हवा चलने से बच्चों की एग्जाम शीट जमीन पर आ जाती है। ओहो, ये किसने खिड़की खोल रखी है? जल्दी बंद करो और कोई चीटिंग नहीं करेगा। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठकर एग्जाम करने लगते हैं। तभी अचानक से एग्जाम रूम की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी सोनू कहता है, अरे ये लाइट को अचानक से क्या हो रहा है? मुझे पेपर करते हुए यहाँ बहुत डर लग रहा है। सोनू, इधर उधर क्या देख रहे हो? पेपर करो। जी सर। कुछ देर बाद सोनू अपनी पॉकेट में से एक चिट निकालकर चीटिंग करने लगता है। तभी महेश के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है जिसके लंबे काले बाल थे और खून के आंसुओं से वो रोते हुए कहती है, तू अब भी नहीं सुधरा? तेरी इतनी हिम्मत की तूने चीटिंग की। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे मरना ही होगा। चुड़ैल, छोड़ दो, मुझे जान से मत मारना। मैंने अभी तक कोई चीटिंग भी नहीं की। प्लीज मुझे छोड़ दो। पर तू चीटिंग करने के लिए चिट तो लेकर आया ना। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरना तो तुझे वैसे भी था। क्या मतलब? पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी मौत, प्रेमा। प्रेमा, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम मर गई थी ना? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान दे दी और एक चुड़ैल बन गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर चुड़ैल सोनू की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और इसके साथ ही नमन को भी मार डालती है। इसके बाद उनकी लाश को कॉलेज के किसी दूसरे रूम में फेंक देती है। वहीं एग्जाम रूम में चुड़ैल के डर से कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कुछ डर के सहम जाते हैं, जिन्हें चुड़ैल कहती है। अगर किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की या मेरे बारे में बताया तो समझ जाना इसकी जैसी मौत तुम्हारी भी होगी। कोई मुझसे नहीं बच सकता। हम कुछ नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। चुड़ैल उस लड़की की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और कहती है, अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो जानती है ना तेरे साथ क्या होगा। इससे भी बुरी मौत दूंगी तुझे मैं। ये बोलकर चुड़ैल महेश के शरीर से निकल जाती है, जिसके बाद महेश बेहोश हो जाता है। तभी क्लास में प्रिंसिपल विजय आता है और कहता है, ये क्या हो रहा है एग्जाम रूम में? कौन आया था यहाँ? और ये महेश को क्या हुआ है? Anybody? Tell me, what's wrong with महेश? सर, यहाँ पर वो लड़की जैसे ही प्रिंसिपल को कुछ बताने वाली थी, तभी उस प्रिंसिपल के पीछे प्रेमा की आत्मा आ जाती है, जो उसे डराते हुए कहती है, अगर तूने कुछ भी बताया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। श्रेया, कहाँ खो गई हो? कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं, बताओ क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं, वो महेश सर चक्कर खाकर गिर गए खुद ही। हम तो अपना एग्जाम कर रहे थे चुपचाप। और ये सोनू और नमन कहाँ गए? एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं? सर सोनू और नमन तो एग्जाम देने आए ही नहीं सर। दोनों के पेरेंट्स को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगले दिन प्रिंसिपल सोनू और नमन के पेरेंट्स को उनके एग्जाम ना देने की कंप्लेंट कर देते हैं, जिसके बाद उनके पेरेंट्स से पता चलता है कि दोनों लड़के एग्जाम देने कॉलेज आए थे। तभी प्रिंसिपल संकोच में आ जाता है और अकेले बैठे हुए कहता है, आखिर जब दोनों बच्चे एग्जाम देने आए थे तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं? श्रेया प्रिंसिपल की बात सुन लेती है और उसके रूम में आकर कहती है, सर मैं जानती हूँ ये दोनों कहाँ गए और ये सब कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? प्रिंसिपल के पूछते ही श्रेया उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद प्रिंसिपल को यकीन नहीं होता और वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कॉलेज में चुड़ैल है, पर कौन हो सकती है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। चुड़ैल को पता चल जाता है कि श्रेया ने प्रिंसिपल को सब बता दिया है, जिसके बाद वो श्रेया को जान से मार देती है और क्लासरूम में खून से दीवारों पर लिख देती है,
अगर किसी ने भी मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो एक एक को मैं जान से मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बच्चे और प्रिंसिपल उस खूनी दीवार को पढ़कर डर जाते हैं। प्रिंसिपल इस बात को इग्नोर करता है। वहीं कुछ दिन बाद 2-4 कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। प्रिंसिपल कहता है, अब आप जो आपको कोई सबूत नहीं मिला तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉलेज को बंद करने का आदेश मत दीजिए। इससे हमारी कॉलेज पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और आगे की युवा पीढ़ी हमारे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लेगी। ठीक है, नहीं बंद करता, लेकिन मेरी नजर आप पर है और आपके कॉलेज पर भी रहेगी। ये बोलकर वो पुलिस वाला चला जाता है और प्रिंसिपल घबराते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो न जाने और कितने बच्चों की जान चली जाएगी। उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए मुझे उन तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। ये बोलकर प्रिंसिपल एक तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है और उसे अपने कॉलेज की सारी घटनाओं के बारे में बताता है। तभी वो तांत्रिक एग्जाम रूम में आकर एक घेरा बनाता है और मंत्र उच्चारण करके चुड़ैल को आने का आह्वान देता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। आओ आओ चुड़ैल, तुम्हें आना ही होगा। आओ ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल उस घेरे में आ जाती है और चिल्ला कर कहती है, क्यों बुलाया तुमने मुझे? तू जानता नहीं तूने अपनी मौत को बुलाया है। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक उस पर भस्म डाल देता है और कहता है, जितना बोलूं उतना बता चुड़ैल, बता तू क्यों उस कॉलेज में बच्चों को मार रही है, डरा रही है। बताती हूँ। आज से 3 महीने पहले उस कॉलेज में पेपर हो रहे थे। मैं भी पेपर देने के लिए आई थी, लेकिन अपाहिज होने के कारण मैं अपना पेपर नहीं लिख सकती थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ कटे हुए थे। तभी मैंने कॉलेज के सभी टीचर और जिन बच्चों का पेपर नहीं था उनसे मदद की गुहार मांगी। प्लीज मैडम, आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरे भाई को अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया है और आप तो जानती हैं कि मेरे माता पिता नहीं लिख पाते, इसीलिए वो मेरा पेपर नहीं करवा सकते। आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए जो मेरा पेपर लिख दे। देखो, मुझे तुम पर गर्व है कि अपाहिज होने के कारण भी तुम पेपर देने का जज्बा रखती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम किसी और बच्चे से कह दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सोनू, नमन, तुम तो मेरी मदद कर दो, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अच्छा, हमारा पेपर आज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा पेपर करें। हमसे मदद मांगने की जगह तुम खुद अपने कटे हुए हाथों से लिखो। प्रेमा पूरे कॉलेज में सबके आगे अपने कटे हुए हाथ से रोते हुए पेपर लिखने की मिन्नतें करती है, लेकिन कोई उसके लिए पेपर लिखने नहीं आता। तभी वो रोते हुए कहती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरे पेपर खत्म होने में बस 1 घंटा बाकी है, प्लीज कोई लिख दो। मैं रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। पेपर ना देने का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और तभी मैंने एग्जाम हॉल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो अब क्यों हो उस कॉलेज में? अब तो तुम अपना बदला भी पूरा कर चुकी हो। जाओ, इस कॉलेज से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे वो जलने लगती है और हमेशा हमेशा के लिए उस कॉलेज को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद उस एग्जाम रूम में जाने से अब कोई भी नहीं डरता था।